नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। नहाए खाए से शुरू छठ का महापर्व। वजीराबाद में लोगों ने लगाई यमुना में आस्था की डुबकी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास का किया घेराव। राजधानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर, दम घोटू हुई हवा, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की जल्द होगी शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के खिलाड़ी ही ले सकेंगे हिस्सा। और केजरीवाल सरकार की बड़ी पहल, दिल्ली में कोई भी लगा सकता है ईवी चार्जर। अब खबरें विस्तार से। आस्था के महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। दिल्ली के वजीराबाद घाट पर आज बड़ी संख्या में लोगों ने नहाए खाए के साथ इस महापर्व की तैयारियां तेज कर दी है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के अलग अलग घाटों पर आज किस तरह का माहौल देखने को मिला और छठ महापर्व को लेकर यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। आस्था के महापर्व की आज नहाए खाए से शुरुआत हो गई है। आज सुबह ही श्रद्धालु वजीराबाद में यमुना के तट पर पहुंचे और नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पावन पर्व की शुरुआत की। साथ ही श्रद्धालुओं ने सफाई भी शुरू कर दी है। दरअसल सरकार द्वारा यमुना किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद उसके यहाँ पर श्रद्धालु पूजा की तैयारियां करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि खाली प्लॉटों के अंदर मकानों के आसपास यदि वे गड्ढे कर रहे हैं तो वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अच्छे और बुरे, गंदगी हो या साफ हो, साफ सफाई करके अपना आस्था का पर्व तो मनाएंगे ही मनाएंगे जी। तो अब कैसे व्यवस्था की है आपने, कहाँ व्यवस्था की है और कितने दिनों से आप सफाई में लगे हुए हैं? हम तो एक सप्ताह से सफाई में लगे हुए हैं और घर के पीछे ही मनाएंगे। लाचारी है, जब सरकार मनाने नहीं दे रही है तो अब भगवान की तो आराधना करना ही है। अच्छा, ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, गंदगी यहाँ पर है, पानी जमा हुआ है, गंदा पानी है, तो कैसे सफाई कर पाएंगे आप लोग इसकी जब आज से आपका पर्व है? अपने जब मेरा त्यौहार है तो हम अपने खर्च करके भी इसको साफ सफाई करके करवाएंगे। सरकार कहीं भी रहे, अपना त्यौहार तो हमको मनाना ही है और हम 10 साल से मना रहे हैं तो हम तो धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, अपना जी पैसे खर्च करके। कहना चाहते हैं वहाँ पे सफाई करवानी पड़ती है, बहुत पैसे लग जाते हैं गड्ढे करवाने में। यहाँ पे पहले आ जाते थे, हम जमुना पे घाट पे कर लेते थे छठ पूजा। अब तो वहीं पे गड्ढा खुदवा के करना पड़ता है, वहीं पे करना पड़ेगा तो उसमें छोटी जगह होती है, अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं धूमधाम से। पहले हम धूमधाम से मनाते थे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरा लग रहा है? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। हम पहले यहाँ पे करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लोगों का कहना है कि यमुना में पूजा से गंदगी नहीं फैलेगी बल्कि सफाई होगी, क्योंकि छठ पूजा एक सफाई का त्योहार है। प्लॉटों में गड्ढे करना और उनमें पानी की व्यवस्था करना लोगों के लिए एक चुनौती भरा काम है। इसीलिए श्रद्धालु चाहते हैं कि यमुना के किनारे पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं ने वजीराबाद क्षेत्र में अपने घरों के आसपास खाली प्लॉटों में छठ पूजा की तैयारियां भी की हैं। वहीं सरकार ने यमुना के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी पूजा किस तरह से और किस जगह संपन्न करवाती है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों पर दिल्ली सरकार द्वारा वैट ना कम किए जाने को लेकर अब बीजेपी ने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। दिल्ली बीजेपी ने आज इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम आवास पर एक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का टैक्स कम कर दिया है और अगर दिल्ली सरकार अपने हिस्से का भी टैक्स कम कर देगी तो लोगों की जेब पर कम बोझ पड़ेगा।
महंगाई की मार झेल रही आम जनता को केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कुछ राहत दी गई है, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी वैट टैक्स को कम करके पेट्रोल डीजल पर अपने प्रदेश की जनता को राहत दी है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम कम न करने के विरोध में दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने सीएम आवास का घेराव किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव किया गया। इस दौरान रमेश विदुड़ी समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और दिल्ली सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने की मांग की गई। आज लगभग 18 राज्यों की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर अपनी वैट ड्यूटी कम करके जनता को राहत दी है। तो क्या दिल्ली सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो जनता को राहत देने के लिए जो वैट उन्होंने 30% किया उसको 20% करे, ताकि दिल्ली की जनता को भी सस्ता पेट्रोल डीजल और सस्ता मिल सके। तो वो सिर्फ सवाल पूछने के लिए है, वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए है, अपना फर्ज नहीं बनता उनका। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर, जैसे 2 दिन पहले दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि आप पेट्रोल डीजल पर वैट कम करिए, कीमतें घटाइए, आज उसी तरह से दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर हमारे विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी के साथ सभी विधायकगण यहाँ धरने पर बैठे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, इस मांग को लेकर कि आप तुरंत वैट घटाइए पेट्रोल डीजल पर, ताकि दिल्ली के लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सके। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने साफ किया है कि जनता के हितों के लिए उनका ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली सरकार वैट कम नहीं करती। हम लोग सारे विधायक अपने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं और विदुड़ी जी के नेतृत्व में हम प्रतिदिन धरना देने वाले हैं जब तक कि ये सरकार दिल्ली के हितों का, उनके जनता के हितों का ख्याल करके वैट की दर कम नहीं कर देती। विस्तार से उन्होंने बताया है, पर शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो बात बात पर दोषारोपण तो करना जानते हैं, पर जो उनका अपना काम है, दिल्ली की जनता को वो परिवार कहते हैं पर मानते नहीं हैं। जिस दिन केंद्र सरकार ने दर कम घोषित की थी, उसी रात को इनको घोषणा कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये बेशर्म सरकार अब तक बैठी हुई है और हम लेकिन दिल्ली की जनता के हितों का ध्यान रखते इस लड़ाई को जारी करते हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद स्थानीय वैट कम करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख शामिल हैं। हालांकि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने वैट में अभी कटौती नहीं की है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दीपावली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 72 घंटों से गैस चैम्बर जैसा माहौल महसूस हो रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार हेल्थ एक्सपर्ट से भी राय ले रही है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ तक कि हेल्थ एक्सपर्ट तो इस प्रदूषण को हेल्थ इमरजेंसी बताने लगे हैं और इसे देखते हुए उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने की सलाह तक दे डाली है। दरअसल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की आबोहवा काफी जहरीली हो गई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पिछले कई दिनों से गंभीर कैटेगरी में है। लोगों को बढ़ते प्रदूषण से काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के पास लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, जिसका सीधे कनेक्शन वायु प्रदूषण से है। जब इस गंभीर मसले पर हेल्थ एक्सपर्ट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन के मौजूदा संकट की गंभीरता को देखा जाए।
ये हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है। अभी पराली जलाया जाना प्रदूषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, अभी के वायु प्रदूषण को देखते हुए लॉकडाउन जैसे कदम उठाने की जरूरत है। मसलन स्कूलों को बंद किया जा सकता है और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाया जा सकता है। अच्छा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया जाए। बता दें, हवा की गुणवत्ता को एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है, जिसमें 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अब ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू करवाने की तैयारी कर ली है। जी हां, यमुना पार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज यमुना पार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चर्चा की गई कि ईस्ट दिल्ली का भी प्रीमियर लीग होना चाहिए। हालांकि ये लीग 30 नवंबर से शुरू करने की योजना है। क्या रहेगी इस ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग की खासियत और कौन कौन से खिलाड़ी इस लीग में हिस्सा ले सकेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की तरफ से EDPL 2020 यानी ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30 नवंबर को सूरजमल विहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में EDPL का आगाज होगा। बता दें, इस टूर्नामेंट में सिर्फ पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के रहने वाले खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा की अलग अलग टीम होगी, जिसे IPL तर्ज पर नाम भी दिया गया है। सभी टीमों को लॉटरी के तहत अलग अलग कंपनियों को बेचा जाएगा। कई कंपनियों ने इस टीम को खरीदने की इच्छा भी जताई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्वी दिल्ली के सभी युवाओं को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एक बधाई देना चाहता हूँ सांसद गौतम गंभीर जी की तरफ से कि उन्होंने एक मौका, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए यहाँ तैयार करवाया। उसमें DDA का भी योगदान रहा, संगठन का भी योगदान रहा। सभी लोगों ने मिलकर एक इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत करी है, उसका एक श्रेय जो है वो सांसद गौतम गंभीर जी को जाता है। कि EDPL जो उनकी एक सोच है कि जो 10 विधानसभा है पूर्वी दिल्ली, उनके 17 से 35 साल तक के जो युवा, ये उनके लिए लीग कराई जा रही और IPL की तर्ज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो 10 टीमें हैं और टीमें इसमें उसी तर्ज पर जैसे टीम कॉर्पोरेट्स उसको ले रहे हैं, कुछ उसी तरीके से उसका प्रचार हो रहा है। और आज ट्रायल का पहला दिन है, विश्वासनगर विधानसभा का ट्रायल है और आप देख ही रहे हैं कि क्या कब से ये जो टूर्नामेंट शुरू होगा और कहाँ पर होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 30 नवंबर से इसी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। हर रोज 2 मैच होंगे, एक दिन का मैच होगा, एक रात का मैच होगा। बता दें, EDPL में खिताब जीतने वाले टीम को 30 लाख का इनाम दिया जाएगा, जबकि रनर अप के लिए 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, बेस्ट प्लेयर को भी प्राइज दिया जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि इलाके के जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, उन्हें ये मौका मिलेगा। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ सचिन बिरलान की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली के अंदर चार्जिंग सिस्टम बेहद आसान होगा। इस सिस्टम के तहत न सिर्फ लोगों को सब्सिडी दी जाएगी, बल्कि बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। आपको सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने और क्या कुछ कहा। पूरे देश में सबसे सस्ता चार्जर अगर आप कहीं लगवा सकते हैं तो वो दिल्ली है। 2,500 रुपये में आप लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर अब आप लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति
अगर कोई 2 व्हीलर या 3 व्हीलर अगर कोई चार्जर लगवाना चाहता है तो केवल 2,500 रुपये में वो लगवा सकता है। इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी तो पूरे देश में शायद पहली स्टेट जिसने ये पहले सोचा और प्लान किया कि अगर इस पॉलिसी को हकीकत में रियलिटी बनाना है तो हर एक जो पहलू है एवरी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको किस प्रकार से सोचते हुए चलें आगे। तो पहला स्टेट जिसने प्राइवेट इवन चार्जर्स पे अगर सब्सिडी देने की सोची तो वो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार है। 6,000 रुपये की सब्सिडी कोई भी व्यक्ति अगर कोई चार्जर लगाता है तो वो अवेल कर सकता है। ये सब्सिडी फर्स्ट 30,000 को अवेलेबल है और सब्सिडी अमाउंट 6,000 रुपये है और इसकी जो कैपिंग है वो 30,000 पे है। तो फर्स्ट 30,000 जो चार्जर्स लगाएंगे और वो अगर सब्सिडी अवेल करना चाहते हैं तो 30,000 टोटल चार्जर्स को मिलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शायद देश में पहली बार अगर किसी राज्य ने किसी स्टेट ने पूरी प्लानिंग के साथ सोचा और हर एक चीज़ को इंटीग्रेट किया। आज हमारे साथ तीनों जो डिस्कॉम हैं उनके सीईओज हैं, डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन जी हैं और वो सब हम साथ इसलिए हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डीडीसी के साथ कोलैबोरेट करके और जितने भी डिस्कॉम्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके वी हैव कम आउट विद अ सिंगल विंडो सिस्टम। इसका मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को चार्जर लगाना है उसको एप्लीकेशन से स्टार्ट करके इंस्टॉलेशन के साथ और इवन सब्सिडी के साथ उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो डिस्कॉम्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके उनको अप्लाई करना है। जो डिस्कॉम है वो जो वेंडर हैं 12 वेंडर्स हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, एम्पैनल कर लिए हैं ताकि कस्टमर को या जो भी एप्लीकेंट है उसको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है कि ये जो कंपनी है ये जो चार्जर लगाएगी उसकी रिलायबिलिटी है या नहीं है, उसकी वारंटी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको भी जो भी एप्लीकेंट है वो डिस्कॉम की साइट पे जाके और इसमें फिर दोबारा उसके पूरे प्रोसेस को हमने बड़ा सरल बना दिया है। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल कम से कम रखी है। जो भी एप्लीकेंट है उसको अपना सिर्फ सीए नंबर कोड करना है, जो उसका बिजली का जो मीटर है उसका नंबर उसको कोड करना है। उसके हिसाब से डिस्कॉम जो है वो वेंडर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जो समय एप्लीकेंट को सूट करता है वो उसके हिसाब से वेंडर आएंगे और उसको सब्सिडी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6,000 रुपये की सब्सिडी माइनस करके जो 2,500 रुपये के आसपास जो बचेगा सिर्फ उसको वो देना है। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।